हेलो फ्रेंड्स। एक कहावत तो हम सब ने सुनी है कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला। आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी कहावत पे आधारित है और जो केस स्टडी मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो इस कहावत पर फिट बैठती है। ये जो केस की मैं आपसे बात करूंगा, इसकी जो कहानी है उसकी एक पात्र है भूपिंदर कौर और दूसरे पात्र हैं इकबाल सिंह और तीसरे पात्र हैं उसके चाचा निहाल सिंह एट्सेट्रा। यहाँ पर भूपिंदर कौर अपने पेरेंट्स की सोल चाइल्ड थी। उसका ना कोई बहन था और ना कोई भाई था। भूपिंदर कौर ने अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो इनहेरिट की थी और यहाँ पर इकबाल सिंह और भूपिंदर कौर हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे थे, पर उनके आगे कोई औलाद और बच्चा नहीं था। मीनवाइल भूपिंदर कौर को कैंसर हो जाता है और उसको उसका हस्बैंड इकबाल सिंह कमांड हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। अब यहाँ पर पिक्चर में आते हैं निहाल सिंह एट्सेट्रा, जो भूपिंदर कौर के फादर के लीगल हेयर्स थे, जो उसके चाचा थे। भूपिंदर कौर के हस्बैंड जो इकबाल सिंह थे, उनको ये कन्विंस किया जाता है कि भूपिंदर कौर की जो है हम लोग सेवा करेंगे, आप अपनी पोस्टिंग पर जाइए। चाचा वगैरह ने भूपिंदर कौर के हस्बैंड इकबाल सिंह को ये भरोसा दिलाया कि अगर वो अपनी पोस्टिंग पर चले जाते हैं तो जो टेक केयर है भूपिंदर कौर का वो लोग करेंगे। इस अश्योरेंस के साथ जो इकबाल सिंह थे वो पोस्टिंग पे चले जाते हैं और पीछे से जो उसके चाचा वगैरह थे उन्होंने भूपिंदर कौर को डिस्चार्ज करवाया कमांड हॉस्पिटल से, इस अश्योरेंस के साथ कि हम इसे लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाएंगे। भूपिंदर कौर की जो कंडीशन थी वो क्रिटिकल हो गई थी एंड शी वाज अबाउट टू डाई और शी वाज नॉट एबल टू गिव एनी स्टेटमेंट इवन। तो लोकल हॉस्पिटल में भूपिंदर कौर की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे पिक्चर में आती है एक वसीयत। ये जो वसीयत थी ये अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस एग्जीक्यूट हुई थी, ऐसा कहना था भूपिंदर कौर के हस्बैंड इकबाल सिंह का। यानी कि जो भूपिंदर कौर ने प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की थी वो इस वसीयत के तहत उसने अपने चाचा वगैरह जो थे निहाल सिंह एट्सेट्रा उनके नाम कर दी थी। हालांकि इकबाल सिंह का कहना ये था कि भूपिंदर कौर कभी ये प्रॉपर्टी उनके नाम करना ही नहीं चाहती थी और ये जो विल है ये फॉर्ज है एंड इट वाज एग्जीक्यूटेड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। तो जो निहाल सिंह वगैरह थे भूपिंदर कौर के चाचा, उनका इल इंटेंशन था, इल मोटिव था और उन्होंने किसी तरीके से विल प्रोक्योर की और इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उन्होंने भूपिंदर कौर को डिस्चार्ज कराकर अपने पास रखा और सब्सिक्वेंट इस विल के बाद उन्होंने इस प्रॉपर्टी को आगे इंतकाल करवाया अपने नाम और इस प्रॉपर्टी को आगे रीसेल कर दिया। भूपिंदर कौर के जो हस्बैंड थे इकबाल सिंह, उन्होंने इस विल को और इंतकाल को और जो आगे फर्दर सेल डीड थी उसे सिविल कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि जो फॉर्ज विल है या जो विल जो जेन्युइन नहीं है, जो अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस एग्जीक्यूट हुई है, उसके आधार पर जो इंतकाल और सेल डीड हुई है वो सेट असाइड होनी चाहिए। यहाँ पर केस चला और फैसला जो है इकबाल सिंह के खिलाफ आया, क्योंकि यहाँ पर एक सेक्शन 15 सब क्लोज 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डिस्कस किया गया। ये प्रोविज़न जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, ये कहता है कि अगर किसी फीमेल ने अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी इनहेरिट की है और उस फीमेल के आगे कोई चाइल्ड नहीं है तो इस इवेंचुअलिटी में जो प्रॉपर्टी है वो वापस उसके फादर के लीगल हेयर को चली जाती है। तो इस प्रोविज़न का लाभ कोर्ट ने दिया और जो केस है वो इकबाल सिंह के खिलाफ डिसाइड किया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि जो प्रॉपर्टी थी वो ऑटोमेटिकली जानी थी भूपिंदर कौर के फादर के लीगल हेयर्स के पास, लेकिन यहाँ पर इकबाल सिंह ने अननेसेसरी एफर्ट्स किए क्योंकि उसे लॉ का नहीं पता था। और यहाँ पे निहाल सिंह एट्सेट्रा जो उसके चाचा थे, उसके फादर के लीगल हेयर थे, उन्होंने भी उल जलूल एफर्ट्स किए विल प्रोक्योर करने के, उसे जल्दबाजी में आगे इंतकाल करवा कर रीसेल भी किया। तो कई बार हम जीवन में देखते हैं कि हम बहुत सारे अननेसेसरी एफर्ट्स करते हैं लेकिन हमें किस्मत में जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है।